बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश रहा। इसी के साथ बाजार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 66,473 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो ये 122 अंक चढ़कर 19,811 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही। आईटी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, कल के बाद आज भी मूड काफी अच्छा बाजार का, क्या हाल रहा? तो देखिए, अगर हम बाजार की बड़ी बातें करें तो जो ब्रॉड पिक्चर था, सोमवार को जब हम खुले थोड़ा इजरायली वॉर को लेके एक चिंता थी बाजार में, लेकिन 19,500 का लेवल हमने बरकरार रखा। येस्टरडे की तेजी को कंटिन्यू करते हुए आज के दिन भी हमने बाजार में अच्छा मोमेंटम देखा और बहुत सारे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मूव होते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट रियल्टी इंडेक्स 15 साल के हाई पे, बहुत सारे आपको स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में दिखेंगे जहां अच्छा खासा मोमेंटम था। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडिसेस में भी आधे परसेंट तक के आपको गेन्स आते हुए नजर पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स के पहले आईटी शेयर्स में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन कुछ ही समय में अब टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर आपको हम एनालिसिस करके बताएंगे। तब तक ओवरऑल बाजार का जो मूड माहौल था आज बहुत अच्छी तरीके से तेजी की तरफ था और 19,800 के आसपास बंद होता हुआ आपको बाजार दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स में किस तरीके का एक्शन रहा आज? तो निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको गेनिंग साइड पे ही बाजार में दिखते हुए पता चलेंगे। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 4% की तेजी के साथ यहां कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा। ग्रासिम, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स में आज ओवरऑल बाइंग दिखी। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत आईटी काउंटर जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलटीआई, माइंट्री आपको दिखाई पड़ेंगे। इन्फोसिस में भी डेज हाई से आपको लगभग 1-1.5% का कट आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कोल इंडिया और एसबीआई जैसे काउंटर्स में भी लगभग आधे % का डिक्लाइन आपको दिखा। लेकिन एक्शन पूरी तरीके से आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगा, जहां लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स निफ्टी 500 में सबसे बड़ा गेनर था आज, 11.5% के गेन्स। टानला प्लेटफॉर्म्स, वेल्सपन कॉर्प, वेल्सपन इंडिया, शारदा क्रॉपकेम, इन सब काउंटर्स में भी 4 से 5% तक की आपने तेजी देखी। लूजिंग साइड पे पीएसयू बैंक्स थे, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, 2 से 3% के डाउनटिक वहां दिखे। स्टर्लिंग विल्सन सोलार, इन्होंने अपने रिजल्ट्स पोस्टपोन की, जिसके बाद स्टॉक में 5% का डिक्लाइन। और पॉलीमेडिक्योर और इन्फीबीम जैसे काउंटर्स में भी आपने 2 से 3% तक के डिक्लाइंस देखे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर्स बाजार में अच्छा कर रहे हैं। उनके मुताबिक निवेशक पोर्टफोलियो में 20 से 25% हिस्सा आईटी का रख सकते हैं। हमें आईटी अच्छा लगता है, हमें फार्मा अच्छा लगता है और हमें ऑटो अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कमिटमेंट बढ़ानी चाहिए और बाजार में कुछ भी हो जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए, वीकनेस आ जाए, ये 3 सेक्टर्स खड़े रहेंगे। और इसमें स्मार्ट मनी की काफी फ्लो हमें लग रहा है कि आया है पिछले 2-3 हफ्तों। 8 से 10% की राइज अब हम आईटी स्टॉक्स में देखेंगे। और क्योंकि लोग दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यूअस बेसिस पे रहेगा। मिड कैप आईटी तो काफी चल चुका है। अगर आप एलटीटीएस को देखें, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ई क्लर्क्स जो हमने रेकमेंड किया था 2 हफ्ता पहले, सारे चल चुके हैं और अभी भी बने रहिए। लार्ज कैप्स में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो हमारा प्रेफरेंस है। और हमें लग रहा है कि यहां से अगर बाजार नीचे भी जाता है तो ये स्टॉक्स एक्चुअली आपको रिटर्न देंगे। तो आपके पोर्टफोलियो का 20 से 25% अभी आईटी में होना चाहिए।